ठीक है जी, अभी तक हमने ये जस्ट 4 बटन बनाए हैं और फटाफट से इसको छोटी सी स्टाइलिंग भी दे देता हूँ मैं। आप जब बनाते हैं तो आपने बूटस्ट्रैप पड़ी हुई है तो कोशिश किया करें थोड़ा सा बटन का स्टाइल भी बना दिया करें, बिल्कुल सिंपल ही ना छोड़ दिया करें। डाउनलोड पे जाएंगे, 1 सेकंड का काम है हमारा। आपको पता है हमने यहाँ से एक लिंक कॉपी करना है और ये लिंक जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जस्ट लिंक आ गया। अब इस पर क्लासेस लग जाएंगी, तीनों पे लगानी है। यहाँ आओ, क्लास और यहाँ BTN आउटलाइनर, आउटलाइन था शायद, आउटलाइन डेंजर। इसको हम जाके डिस्प्ले में देख लेते हैं ब्राउजर पर। ठीक है भाई, हो गया। बाकी डिज़ाइन चेंज करना हो हमें तो जस्ट BTN डेंजर की जगह यहाँ कर देंगे हम। क्या, मैं इसको कोड को थोड़ा सा ऐसे करता हूँ ताकि क्लियर नज़र आए हर स्टेप पे। ठीक है भाई, BTN डेंजर है, इसको कर देता हूँ सक्सेस, इसको कर देता हूँ वार्निंग, इसको कर देता हूँ प्राइमरी। हो गया भाई, 3 किस्म के बटन आ गए। ठीक है, और क्या हो सकता है, div डॉट कंटेनर, अरे div डॉट कट किया यहाँ पर इसको और यहाँ कर दिया, आ गया भाई। और div के अंदर P5 दे दिया, बटन भी सेंटर में आ गया। सिंपल छोटे छोटे काम होते हैं इस तरीके से, फटाफट से स्टाइल भी बन जाता है। आपकी ये चीजें भी आ गई। अब इन बटन्स का स्टाइलिंग का काम हो गया, इनको क्लासेस फंक्शन के नाम दे दिया। अब फंक्शंस बनाना शुरू करना है स्क्रिप्ट के थ्रू, ताकि ये जो बटन है ये काम भी तो करें कुछ। एडिशन के लिए, एडिशन के तो एडिशन के लिए सबसे पहला फंक्शन ऐड वाला है, ऐड, और ऐड का नाम दिया इसको, या तो यही चीज कॉपी करो या तो ये लिखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन। कॉपी करने से क्या होता है, गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी, जो आपने नाम ऊपर दिया वही सेम रहेगा। अब यहां पर क्या होगा, प्रॉम्प्ट लेगा वो, तो लेट a इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट और उसके अंदर वैल्यू इंटर फर्स्ट वैल्यू, इंटर फर्स्ट नंबर, नंबर दे दो आप। ठीक है, और दूसरा लेट b इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट और दे दो इंटर सेकंड नंबर। 2 नंबर दे दिए इसने। अब क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, ऐड करना है। तो डायरेक्ट हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देंगे सीधा सीधा फटाफट से। मैं आता हूँ डॉक्यू और कंसोल पे, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे a प्लस p लिख के सेव कर देता हूँ। बस छोटा सा प्रोग्राम बन गया फटाफट से। अगर मैं देखूँ ऐसे नॉर्मल प्रोग्राम, ऐड का प्रोग्राम रेडी हो गया। ठीक है, सेव किया इसको, यहाँ आता हूँ। अब देखो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो नहीं चला, लेकिन एडिशन चलेगा। 10 20, यहाँ आता हूँ, इंस्पेक्ट पे चेक करूंगा तो ये कॉन्केटिनेट हुआ हुआ होगा, 1020 शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि पार्स नहीं, क्योंकि एडिशन के लिए ये जरूरी है। मैं आता हूँ यहाँ पे, स्पेस दूंगा जरा सी और यहाँ आने के बाद लिखूंगा पार्स इंटीजर। स्पेस इसलिए दिए ताकि वो चीज नजर आए। एक ब्रैकेट यहाँ ओपन और यहाँ क्लोज। सेम काम, इसको कॉपी करता हूँ और इसकी जगह पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है भाई, सेम चीज दोनों पेस्ट हो गई। यहाँ पर फर्स्ट की जगह सेकंड नंबर कर दिया। अब जरा इसको मैं एडिशन पे क्लिक करता हूँ, 20 + 30 इजीली 50 करके दे देंगे। हो गया। अब इसके साथ में मैसेज भी प्रिंट करा देता हूँ, दिस इज वो आंसर ऑफ एडिशन। हाँ सॉरी, एडिशन पे आया 20 प्लस ये 30। अच्छा ये आ गया। इसमें 1 मिनट, यहाँ मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा ताकि वो उस चीज़ को कॉन्केटिनेट ना समझे। एडिशन अब परफेक्ट हो गया। ठीक है भाई, दिस इज आंसर ऑफ एडिशन। एडिशन के लिए बन गया, क्लियर है।
यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब कोई मसला ही नहीं है, एक चीज को उठाओ, कॉपी पेस्ट करो, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन के लिए चाहिए, इसी चीज को कॉपी करो, आप यहाँ लाके पेस्ट कर दो, हो गया। यहाँ क्या करना है, a माइनस बी कर दो, ठीक है भाई, ये हो गया। दिस इज आंसर ऑफ अब सब्ट्रैक्शन में इंटर नंबर फ्रॉम विच इंटर नंबर टू विच और आगे यू वांट टू सब्ट्रैक्ट। ये वाली बड़ी काम की बात है कि भाई सब्ट्रैक्शन के रूल के अंदर एडिशन में तो कुछ भी लिख दिया, 2 पहले लिखा है 3 पहले लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब्ट्रैक्शन में होता है। तो इसीलिए यहाँ वर्ड दे दिया फ्रॉम और टू का। फ्रॉम का मतलब जिसमें से माइनस करना है पहले वो लिखो, और टू का मतलब जो चीज़ माइनस करनी है वो लिखो। तो ये चीज़ याद रख लेना। पार्ट्स इंटीजर यहाँ आया, और अब सब्ट्रैक्शन पे चेक करता हूँ, 10 माइनस 5, दिस इज आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन 5, ये भी चल गया। अब एक और फंक्शन बनाना है, इस चीज को जस्ट कॉपी किया, देखो एक एक को चेक करो, मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाना है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन वाला रूल यहां आया, पेस्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यहां आया, फॉर मल्टीप्लिकेशन, यहां आता हूं और मल्टीप्लिकेशन पे क्लिक करता हूँ, 20, ये भी आ गया। ठीक है भाई, बात समझ आ गई, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है? ठीक है। अब एक और काम, फंक्शन। फंक्शन में क्या करना है भाई, अगला डिवीजन, तो लिखने की जरूरत तो है ही नहीं, इसी चीज को कॉपी करते हैं, नाम भी कॉपी करूंगा यहां से, डिवाइड, और यहां a डिवाइडेड बाय b। अब इसमें भी यही होगा कि भाई किसको किससे डिवाइड करना है, इस टाइप की आप पूरी वर्डिंग लिखेंगे। एंटर द अपर नंबर लिख देता हूं, अपर नंबर, एंटर द लोअर, वैसे लिख दिया, ये वर्डिंग ठीक नहीं है, लोअर अपर नहीं होता वो, फिलहाल मैंने ऐसे ही चला दिया इसको। 10 डिवाइडेड बाय 5 आ गया आंसर। अच्छा, अगर 10 डिवाइडेड बाय 3, अब प्रॉब्लम है, ठीक है, पॉइंट के बाद जैसे वैल्यू दे रहे ना, तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू चाहिए वो फिक्स कर सकता हूँ इसको, ठीक है, टू फिक्स वगैरह या टू प्रिसीजन यूज कर सकता हूँ मैं। यहाँ तक बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है, बात समझ आ गई? अब देखो एक चीज है, ये तो हो गया, प्रोग्राम भी बन गया, मैं चाहता हूं अब आप एक और प्रोग्राम बनाए, सिर्फ एक बटन के लिए नीचे, हाँ, फॉर ऑल के लिए, यहीं पर जैसे ये बना हुआ है ना, नीचे एक और बटन बना दे, यहां आता हूं, BR डालता हूं, बटन, और ऑन क्लिक पे चाहता हूं मैं चाहता हूं ऑन क्लिक पर कुछ ऐसा हो कि जब मैं ऑन क्लिक करूं ये सब के सब सारा काम हो जाए, सिंगल वैल्यू लेके ऐड भी करके दे दे, मल्टीप्लाई भी करके दे दे, डिवाइड भी करके दे दे, एडिशन, दो ही वैल्यू, देखो अब हर है ना भाई, तो इसमें क्लिक करो, मैं चाहता हूं एक नीचे इनपुट हो फॉर ऑल, क्लिक करो, जैसे ही उस पे वो दो इनपुट मांगे, बोले पहला नंबर बताओ, दूसरा नंबर बताओ, जैसे मैं वो दो नंबर दे दूं, उनका एडिशन का आंसर, उनका मल्टीप्लिकेशन का, उनका सब्ट्रैक्शन का, उनका बाकी चीजों का, जिसको हर एक का अलग अलग स्टाइल है, कंसोल पे उसका आंसर आना चाहिए, और लिखा हुआ है कंसोल पे ऐसे, कंसोल है ना, हाँ, दिस इज एडिशन, आंसर ऑफ एडिशन, दिस इज आंसर ऑफ दिस, दिस इज आंसर ऑफ दिस। अब आपके पास प्रोग्राम बना हुआ भी, आप देखो ये प्रोग्राम यूज हो सकता है तो ये यूज करो,
कोई नया बनता है तो नया बनाओ जी। अब आप यही तो आपके पास टास्क है, आप सोचो कैसे करना है। इनपुट बेटा 2 इनपुट लेने बस। अब आपको ये बता दिया कि 2 इनपुट आपने लेने, अब ट्राई मारो जरा। 2 बस इनपुट 2, आप उस बटन पे क्लिक करोगे 2 ही इनपुट लेगा, लेकिन आंसर कितने देगा? 4। ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूँ फॉर ऑल 2 नंबर लेगा उसी अर्थमेटिक्स, ऑल अर्थमेटिक्स। बस तू लाइनें गिनता रहना, ये वो पाक स्टडी का पेपर थोड़ी है जो लाइनें देख के नंबर दूंगा तुझे। और ये है क्लास, दे दूं इसको बीटीएन, बीटीएन डेंजर, बीटीएन डेंजर, और क्या हो सकता है भाई? ये बीटीएन डेंजर ही ठीक है। पीएस सॉरी है। ठीक है भाई, यहाँ पे फोकस करें। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम, और इसको कमिट कर देता हूँ फिलहाल में। अभी जस्ट आपको बेसिक फंक्शन पढ़ा है, और इसी के साथ अभी हम बेसिक से कुछ चीज़ पढ़ेंगे। वो है हमारे पास क्रोम, कहाँ गया उसका फोल्डर, बंद कर दूँ मैं। ऑन कर दिए बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर आता हूँ, और एक चीज अभी हम देखेंगे, कुछ ऑपरेटर्स। क्या चीज देखेंगे? वैसे तो ऑपरेटर्स पहले में पढ़ाता था तो लाइन से सारे ऑपरेटर पढ़ा देता था, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, लॉजिकल, कंपैरिजन, इस तरीके से। अब मैं वो चीजें पढ़ाऊंगा जो साथ साथ यूज होंगी। सारे एक साथ पढ़ा दो, कुछ भी समझ भी नहीं आता बच्चों को, एक तरफ ढेर लग जाता है। तो 1 बाय 1 जितना इस्तेमाल हो रहा होगा उतनी चीज बता दूंगा, जो इस्तेमाल हो रहा होगा उतनी चीज समझा दूंगा। सबसे पहले है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर तो हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं। वो क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, ये चीजें हैं। मॉड्यूलस, ये हमारे पास है। क्या चीज? अर्थमेटिक ऑपरेटर। एक है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट क्या होते हैं भाई? इक्वल्स टू, किसी चीज को असाइन करना, ए इज इक्वल्स टू, बी इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है। एक आता है लॉजिकल ऑपरेटर। क्या आता है? लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और की कंडीशन है। क्या है? आगे हम जाके देखेंगे एंड और की कंडीशन। एंड की कंडीशन क्या है? यानी कि दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए भाई। अगर ये वाली चीज भी चाहिए, बिल फॉर बाहर जाने के लिए आपको एनआईसी भी चाहिए, पासपोर्ट भी चाहिए, या बिल फॉर वीजा भी चाहिए, पासपोर्ट, दोनों चाहिए, एक चीज नहीं चलेगी। ठीक है, और कहीं कहीं एडमिशन के लिए जाते हैं, और की कंडीशन होती है वहां, या तो बेफार्म दे दो या तो एनआईसी दे दो। ठीक है, वो या की कंडीशन है। तो ये काम और की कंडीशन और एंड की कंडीशन में डिफरेंस है। एक आता है कंपैरिजन ऑपरेटर मेरे पास। कंपैरिजन क्या करता है? दो चीजों के दरमियान कंपेयर कर रहा है। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। ठीक है, लेस देन एंड इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, इस टाइप की कंडीशन मेरे पास क्या होती है? कंपैरिजन ऑपरेटर। इसी तरह टर्नेटरी ऑपरेटर होते हैं मेरे पास। ये क्या करते हैं? ये कंडीशन पे बेस करते हैं, ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा होता है। अगर ये है तो फिर आगे बता देगा ट्रू या फॉल्स की, जैसे बुलियंस दे रहा होता है। अभी आता हूं, इसी के नीचे कुछ कंडीशन है, उनको पढ़ने के लिए मैं देखूंगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक आसान सी जबान में ऑपरेटर की, तो ए, जैसे मैं आता हूं, लेट ए इज इक्वल टू 10, लेट बी इज इक्वल टू 15,
डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करा देता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और लिख देता हूं ए इज ग्रेटर देन बी। क्या आंसर आना चाहिए? फॉल्स आया क्योंकि ए ग्रेटर देन बी नहीं है। हाँ, अगर ऐसे कर दूं ए इज लेस देन बी, अब ट्रू आ गया। ठीक है, लेस देन और ग्रेटर, ए इज लेस देन एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू बी, गलत है। ठीक है, अब यहां पर आता हूं, ट्रू। क्यों? बराबर हो या बड़ा हो, बराबर तो हो गया ना ए, इस वजह से ट्रू दे दिया। 14 कर देता हूं तो फॉल्स हो जाएगा, 15 कर देता हूं तो ट्रू हो जाएगा, 16 करूंगा तब भी ट्रू है ना भाई, ग्रेटर देन है। 16 15 हो या 15 से बड़ा हो तो ये कंडीशन लग गई। ठीक है, तो ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू, इस टाइप की चीजें। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ये वाला आ गया, ये वाला साइन जो है ना, ये नॉट इक्वल्स टू का है, किसका है? नॉट। तो ए इज नॉट ऑपरेटर, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, तो दैट सी बात है ए बराबर नहीं है बी के। अगर दोनों को ऐसे ले लूं, अब गलत है भाई, ए तो बराबर है बी के। दूसरा ये है ए इज इक्वल्स टू बी, और सॉरी ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, ए बराबर है बी के, तो बाकी ए बराबर है बी के या नहीं? ट्रू है। ठीक है, और यही वाली चीज, सॉरी ए या बी बी के बराबर है। अगर मैं कर दूं यहाँ 14 तो डबल इज इक्वल्स टू और नॉट के साथ समझ गए, एक दूसरे का उलट है। डबल इज इक्वल्स टू का मतलब वो चीज बराबर है, अगर बराबर होगी तो ट्रू आएगा, और नॉट का मतलब बराबर नहीं है, अगर नहीं है बराबर तो ट्रू आएगा। हाँ, वो तो नहीं, वैल्यू बराबर नहीं देगा। सिंगल इक्वल टू तो असाइनमेंट के लिए होता है, सिंगल इक्वल टू किस चीज के लिए होता है? असाइन के लिए। और डबल इक्वल टू कंडीशन के लिए होता है। भाई बराबर है, ये वाली चीज, जैसे ए बराबर है 10 के, इसका मतलब है ए इज इक्वल टू 10। ए बराबर है 10 के, इसका मतलब है ए इज इक्वल टू 10। हालांकि लफ्ज दोनों एक ही है, लेकिन बोलने में फर्क ये है कि जब डबल इज इक्वल टू लगाता हूं तो इसका मतलब होता है पूछ रहा है वो क्या ये बराबर है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। और जब सिंगल इक्वल टू देता हूं इसका मतलब वैल्यू असाइन कर रहा हूं, बता रहा हूं कि ए बराबर है। समझे बात? तो यहां पर आ गया, और 15 इसको किया अब देगा ट्रू, 14 इसको किया अब देगा फॉल्स। इसी के मुकाबले इसका उलट है, अब जब बराबर होगा नॉट लगा दूंगा तो क्या देगा? ठीक है, और अगर इसको मुझे ऐसे देना हो यहाँ पर तो मैं आता हूँ, कंडीशन समझा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ आने के बाद ए इक्वल्स टू बी, एक ये है प्लस बी आर डाल देता हूँ मैं। अब इसी चीज को कॉपी करूंगा, अब ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू बी, ए इज लेस देन एंड इक्वल्स टू बी, और यहीं पर एक कंडीशन आती है ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, ए इज बी, ए इज बी लिख के छोड़ दिया। अब बाकियों के लिए क्या करना है, मुझे कंडीशन खुद बनानी पड़ेगी। अब ये क्या, ए इज इक्वल्स टू बी, ये क्या, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ए इज ग्रेटर देन बी, सॉरी ग्रेटर देन खाली लिखना। यहां पर क्या है, लेस देन, इसमें क्या है, और यहां पर है लेस देन छोड़ो, लेस एंड इक्वल्स टू। सेव किया और यहां पर इसने ये वैल्यू, अच्छा ट्रू और फॉल्स की शक्ल में इसने ये वैल्यू दे दी है। मैंने बी आर लगाया हुआ है, ट्रू और फॉल्स फिर भी इसने कंबाइन दिया है, क्या प्रॉब्लम दिया है? ट्रू या फॉल्स को मैंने बी आर तो लगाया है प्रॉपर,
कंडीशन ये कंबाइन दे रहा है फिर भी। अच्छा जस्ट कंडीशन में ये तो नहीं ऐसे साथ दे रहा हो, डॉक्यूमेंट ए इज ग्रेटर देन बी। नहीं बी आर के स्लैश की बेटा ज़रूरत होती ही नहीं है, ये जस्ट ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है मुझे, तो यहाँ एक छोटा सा ये इशू होगा, वरना इसको कंसोल पे प्रिंट करा लेंगे, हो सकता है इसका इशू हो। ठीक है, हाँ आ गया। और यहाँ 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 पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी प्लस की जगह कॉमा लग जाएगा। ठीक है भाई, आ गया a इज लेस देन और इक्वल्स टू b, और जो भी है ग्रेटर देन, और इन सब के दरमियान ठीक है भाई, a इज इक्वल्स टू ट्रू और a इज इक्वल्स टू ये, और इसकी जगह भी एक काम करता हूँ मैं, साइन ना डाल दूं इक्वल्स टू और ग्रेटर देन देने के बजाय, सबको हटाता हूँ यहाँ, इनका आंसर ही देखना है ना मैंने, तो एक काम करता हूँ यहाँ आता हूँ, इन सब की जगह इसकी जगह इज इक्वल्स टू लिख देता हूँ, इसकी जगह नॉट इज इक्वल्स टू लिख देता हूँ, इसकी जगह लेस देन, इसकी जगह ग्रेटर देन, इसकी जगह लेस देन इक्वल्स टू, एंड इसकी जगह ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। अब सही है, ए इज इक्वल्स टू और बी वगैरह बी भी पास कर दूँ सब में। इज इक्वल्स टू, और एक और भी काम करता हूँ, इसको उठाता हूँ कॉपी करता हूँ, ऑफ ए एक काम करता हूँ यहाँ पर भी, यहाँ पे भी यही डाल देता हूँ, नहीं वो इश्यू नहीं है। ए और बी की वैल्यू बता दी, और ये बता रहा है, मैं इसको कर देता हूँ 10, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 15। अब बता रहा है a इज इक्वल टू b, फॉल्स ये वाली कंडीशन, a इज नॉट इज इक्वल टू b, ट्रू है, a इज ग्रेटर देन b, फॉल्स है, ये तो छोटा है, a इज लेस देन एंड इक्वल्स टू लेस देन सॉरी b, ट्रू है, a is greater than and is equals to b, false है, a is less than and is equals to। यहाँ तक बेटा बात समझ आ गई, क्लियर है? हाँ ग्रेटर और लेस देन, 10 कभी 50 से बड़ा और छोटा एट अ टाइम हो सकता है बेटा, वो आगे इसकी कंडीशन है, अभी तो ट्रू और फॉल्स दे रहा है ना, ये तो बताने की क्या जरूरत है, वो तो खुद दे रहा है ट्रू या फॉल्स, आपको बताने की जरूरत है। अगर अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, आप क्या चाहते हो यहाँ ट्रू आ जाए, तो कोई मसला ही नहीं, आप दे दो 16 कर दो बस। और अगर ये भी प्रॉब्लम है तो एक काम करो ना बेटा, प्लीज एंटर नंबर, ये लो पहला नंबर लिखो 20, दूसरा नंबर लिखो सॉरी 20 और
30, ट्रू फॉल्स सारी चीजें बता देगा भाई। लिख दो 30 प्लस 20, बता दिया। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ आ गई? अब तो आप हमारी मर्जी से दे रहे हैं ना वो आंसर, ट्रू है या फॉल्स है सारी। अब एक काम करो, इसकी जल्दी से प्रैक्टिस कर दो, फिर इसकी कंडीशन पढ़ानी है मैंने असल। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये बेटा कंपैरिजन, हाँ ऑपरेटर्स की सीरीज में चल रहा है ये। अभी कंपैरिजन ऑपरेटर देखा है हमने। क्या देखा है? कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपेयर कर रहे हैं ना भाई। ऑपरेटर का क्या मतलब होता है असल में? अच्छा एक मिनट, ये स्क्रीन भी तो माशाल्लाह है। फिर ये असल में ये रिजल्ट आ रहा है, ए और बी भी साथ चल रहे हैं, ठीक है। और ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर का मतलब क्या होता है असल में? किसी चीज को चलाने वाला। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही चीजों को चला रहे होते हैं, या इज इक्वल टू बता रहा होता है। ये क्या है? ठीक है बेटा। और अभी हमने ये देखा जस्ट किस तरीके से काम कर रहा था। अब हम आगे की तरफ चलते हैं इसमें, और अब इस कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करेंगे हम इफ की कंडीशन में। किसमें? अब कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा इफ और एल्स की कंडीशन। जस्ट बेसिक अभी इफ एल्स पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक सा। उसके अंदर फिर आपको कुछ टास्क दूंगा छोटे छोटे, वो आपने देखने किस तरीके से। पहला जो जैसे मैं करके दिखाऊंगा आपने जस्ट वैसे करना। इफ, अगर, पहली कंडीशन क्या है? अगर, सही है। इफ आपने ये ब्रैकेट ओपन किया, इसके दरमियान में आपने क्या लिखनी है? इसमें कंडीशन लिखनी होती है। ये जस्ट मैं ऐसे लिख के बता रहा हूं कंडीशन, और ये ऐसे ब्रैकेट ओपन कोड ब्लॉक, ये कोड ब्लॉक है। इफ, अगर, कंडीशन, और उसके बाद यहाँ कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक में आप जो भी चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। अब ये कंडीशन की जगह आपने क्या लगानी होती है? कंडीशन लिखनी होती है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है। कंडीशन की जगह कंडीशन मत लिख के छोड़ देना। इफ, अगर, ये वाले ब्रैकेट ओपन, यहाँ अंदर आपने कंडीशन लिखनी है, जो कंडीशन आप दोगे भाई, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, जो भी है, ठीक है। आपने कंडीशन यहाँ पास करनी है। जो कंडीशन पास करोगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये वाली कंडीशन, फिर ये वाला आंसर आ जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं होती तो फिर, ठीक है। अब आता हूँ यहाँ पे। अब इससे पहले ऊपर एक वेरिएबल बनाता हूं मैं कहता हूं लेट। अच्छा, अभी फंक्शन जस्ट बेसिक फंक्शन आपको बताया। फंक्शन अभी आगे बहुत है, फंक्शन में काफी सारी डिटेल है। ये तो बस आपको सिर्फ बेसिक फंक्शन यूज करना बताया, जैसे एक इवेंट बता के छोड़ दिया, ठीक है। अभी आगे सारे हम यूज करते जाएंगे। तो देख, लेट एज इज इक्वल टू 18। अब यहां पर आता हूं, मैं बोलता हूं इफ एज इज ग्रेटर देन, चलो इसको ले लेता हूं 17, इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18। अगर एज बड़ी हो या बराबर हो 18 के, तो यहां मैसेज प्रिंट करवा देगा वो कंसोल पर या डॉक्यूमेंट पर। यू आर एलिजिबल फॉर एनआईसी, आप एनआईसी के लिए एलिजिबल हो। दूसरी चीज एल्स, एल्स में क्या आएगा? जस्ट ये क्या करता है? एल्स फॉल्स की कंडीशन पर। इफ में, इफ की कंडीशन में इफ जो है वो ट्रू है और एल्स क्या है? फॉल्स है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अगर आ जाए यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनआईसी, सेव किया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनआईसी। क्यों? क्योंकि एज क्या दी हुई है ये। अब मैं इसको यहाँ पे कर दूं, प्रॉम्प्ट से भी ले सकते हो ना, वो तो वैसे ही दिखा रहा हूँ। यू आर एलिजिबल फॉर एनआईसी, यू आर नॉट एलिजिबल। 18 पर आऊं तो यू आर एलिजिबल फॉर। बेटा यहाँ बेसिक, बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल छोटा था। जस्ट आपने पहले इसको समझना है आराम से। इफ, पहला लफ्ज इफ, अगर, पैरेंथेसिस ओपन, उसके दरमियान में कंडीशन, फिर कोड ब्लॉक। ये कोड ब्लॉक बताता है इस वाली कंडीशन की हुजूर कितनी है, इसकी लिमिटेशन की। ये इसके अंदर अंदर आपने जैसे एक फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन की भी एक लिमिटेशन होती है, इसी तरह ऑब्जेक्ट बनाते थे उसकी भी थी। इसी तरीके से सीएसएस में काम कर रहे होते थे H1 और यही वाले ब्रैकेट खोलते थे, H1 की जो भी चीज लिखते थे वो H1 की होती थी। समझ गए बात?
इसके अंदर जो भी चीज लिखेंगे वो किस पर चल रही होगी, इफ की कंडीशन पर। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है? ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, अब यही वाली चीज आ गई मेरे पास यहां से इफ, और इसको अब मैं ले लेता हूं किसके थ्रू, प्रॉम्प्ट के थ्रू, और यहां लिख देता हूं प्लीज इंटर यूर। एक बंदा आया उसने लिखा 15 यू आर नॉट एलिजिबल, यहाँ आया उसने लिखा 18 यू आर एलिजिबल। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर है? इसमें कोई मसला तो नहीं है, सिंपल है। फटाफट से सिर्फ इस एक सिंटैक्स को जो है ना कर लो, उसके बाद जल्दी जल्दी जितना जल्दी कर सकते हो, फिर इससे अगली वाली कंडीशन को हम थोड़ा सा लेंथी लेके चलेंगे।